नमस्ते दोस्तों, जय माँ काली, जय भवानी। इससे पहले आपने भगवान शिव के सिर पे गंगा माँ क्यों है, जटा क्यों है, ये जान लिया होगा। अगर नहीं जाने हैं तो कृपया करके मेरे पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम भगवान के सिर पर रहने वाली माँ गंगा और जटा के बारे में हम सब जान चुके हैं। अब हम उनके सिर पे और रहने वाले चंद्रमा के बारे में जानेंगे। भगवान शंकर के सिर पर माँ गंगा के बाद जटा और उसके बाद चंद्रमा दिखाई पड़ता है, जो भगवान ने अपने जटा में लगाए हुए हैं, जो भगवान के जटा में हैं। आज हम यही रहस्य के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों। चंद्रमा मन को प्रदर्शित करता है। जैसे चंद्रमा हर दिन बढ़ता और घटता है, वैसे ही मन भी अस्थिर मतलब बदलता रहता है। कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी भी एक जैसा नहीं रहता, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाते। आपको पता है भगवान के सिर पर चंद्रमा कैसे आया? नहीं ना? तो सुनिए। पहले चंद्रमा बहुत बदमाश था, एक जगह टिकता ही नहीं था। तो एक दिन दक्ष जी ने उन्हें श्राप दे दिया नष्ट होने का। तब ये भागा भागा भगवान के पास आया और रोने लगा। तब भोले बाबा ने इसे चुप कराकर अपने पास जटा में लगा लिया। तब ये शांत हो गया और जगत में पूजनीय हुआ। वैसे ही बच्चों, हमारा मन बदमाश है और इसको भी श्राप लग जाता है बर्बाद होने का। इसमें इसका तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो हमारा। इसलिए बर्बाद होने से पहले भगवान के जटा मतलब अपने मन को सिर्फ इसमें लगाओ कि मुझे बस ज्ञान पाना है, संसार के फालतू वस्तु में न लगाना। जैसे भगवान के जटा में चंद्रमा एक समान स्थिर है, वैसे ही तुम्हारा मन सिर्फ ज्ञान पाने में ही लगा रहना चाहिए। जब वो संसार के फालतू चीजों से दूरी बनाएगा, तभी सही माने में तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे भगवान की गंगा जटा में बसती है और जटा में शांत चंद्रमा लगा है, वैसे ही तुम्हें अपने मन को सबसे पहले शांत करना होगा। और मन शांत और पवित्र तभी होगा जब वह भगवान के समीप आएगा। जैसे चंद्रमा गया भगवान के पास, जब मन पवित्र शांत होगा तब वो फालतू सांसारिक चीजों से खुद हट जाएगा और तब हमें सद ज्ञान प्राप्त होगा। और आजकल के अभिभावक न खुद भगवान के पास जाएंगे और न बच्चों को जाने देंगे। तब आप ही बोलो, बच्चे कैसे पढ़ाई में मन लगाएंगे? जब उनका मन ही शांत नहीं होगा, मन ही पवित्र नहीं होगा, तो उनसे पढ़ाई का उम्मीद कैसे किया जा सकता है? और इस बात को हम समझेंगे नहीं और बच्चे को इस चीज के जिम्मेदार समझेंगे, बच्चे को इस चीज के लिए पीटेंगे, उनके साथ बहुत से गलत चीज भी बहुत सारे अभिभावक लोग करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। आजकल बहुत लोग बोलते हैं पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पर उन मूर्ख और चपाट लोगों को कौन समझाए कि हमारे ऋषि मुनि से आप ज्यादा होशियार नहीं हो, जो ये कहते हैं कि बच्चों को पूजा पाठ करना चाहिए। होते तो कभी ऐसा नहीं बोलते। चलिए इस बात को छोड़िए, इस पे बाद में बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भगवान के सिर पर चंद्रमा जो लगा हुआ दिखता है, वह है द्वितीया का चंद्रमा। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? सोचने वाली बात है ना। वह पूर्णिमा या त्रयोदशी सप्तमी का चंद्रमा क्यों न लगाए, द्वितीया का ही क्यों लगाए? तो इसका मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि द्वितीया का अर्थ होता है दो।
जैसे मैंने द्वितीया का चंद्रमा धारण किया, वैसे ही तुम्हारे मन में भी बस दो बात होना चाहिए। पहला, मुझे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। पहले पढ़ाई, फिर बाद में कुछ और। पढ़ाई नहीं तो कुछ नहीं, इस चीज को आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और दूसरा, अपने भगवान के आज्ञा के पालन में रहना। और आप जिन भी भगवान को मानते हैं, उनकी जो आज्ञा, उनके पुराण ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उन्हीं आज्ञाओं का पालन करना। उम्मीद है अभी तक मैंने जो आपको समझाया वह आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दूंगा, जिसपे आप अपनी समस्या हमको बता सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा और उम्मीद है कि समझा जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय मां काली।